हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना यह है कि हमारे बच्चे थोड़ी ना डॉक्टर बन रहे हैं, हमें थोड़ी ना डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है स्कैम हो या ना हो। बट मेरे दोस्त, ये सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट का सवाल नहीं है, 140 करोड़ जिंदगी का सवाल है। हो सकता है आप फ्यूचर में किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाए और वो डॉक्टर इनमें से ही एक आध हो, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन हो। टू बी होनेस्ट, इंडिया में स्कैम कोई नई बात तो नहीं। नीट एग्ज़ाम इंडिया में लाने का कहीं न कहीं एक मकसद ये भी था कि स्कैम पर कंट्रोल पाया जाए। बट फाइनली क्वेश्चन यह है कि नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों पड़ी। 2016 ऑनवर्ड्स इंडिया में नीट यूजी का एग्ज़ाम रेगुलरली वंस अ ईयर कंडक्ट होता आ रहा है और एग्ज़ाम के थ्रू जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको एक एआईआर अलॉट होता है। उस एआईआर के बेस पर वो इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट और मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। बट मेरे दोस्त, क्या प्रोसेस था बिफोर नीट एग्ज़ाम जिसके थ्रू स्टूडेंट को गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलता था। बट बिफोर नीट एग्ज़ाम, लेट सपोज आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर बनने की प्रोसेस में मेरा फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे एक मेडिकल सीट चाहिए रहेगा और मेरा प्रायोरिटी है कि मुझे फर्स्ट नंबर पे एम्स चाहिए, सेकेंड नंबर पे मुझे इंडिया का बेस्ट स्टेट मेडिकल कॉलेज चाहिए और मेरी थर्ड प्रायोरिटी है कि मैं जिस स्टेट का निवासी हूँ उस स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज चाहिए। पहले क्या था मेरे दोस्त, बिफोर नीट एग्ज़ाम अगर मुझे 3 ऑप्शन क्रिएट करना है तो मुझे 3 अलग-अलग एग्ज़ाम देने पड़ेंगे और इन तीनों का डिफरेंट सिलेबस, इन तीनों का डिफरेंट लोकेशन पे एग्ज़ाम। तो इन सब के चक्कर में एक एग्ज़ाम की तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो पाती और फाइनली बनाना सबको डॉक्टर है, तो फिर इतने सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करने की क्या ज़रूरत है। कई बार क्या होता था, आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन इन एग्ज़ाम के डेट आपस में कोइंसाइड कर गए या फिर इनके बीच में बहुत कम गैप है, तो आपकी तैयारी तो अच्छी है लेकिन आपको अब रिवीजन करने का टाइम नहीं है। लेट सपोज आप बिहार के रहने वाले हो, आपको एक बिहार में भी एक एग्ज़ाम देना है, फिर आपको इंडिया का बेस्ट स्टेट मेडिकल कॉलेज चाहिए, लेट सपोज तमिलनाडु में है, तो मुझे बिहार से तमिलनाडु जाना पड़ेगा उस एग्ज़ाम को देने के लिए, फिर मुझे एम्स का भी एग्ज़ाम देना है। तो सोचो कितना हेक्टिक होता था एक स्टूडेंट के लिए। बट एनी हाउ स्टूडेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है, जिस स्टेट का रहने वाला है उस स्टेट का बेस्ट मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ जाता है। तो अब वो एडमिशन के लिए जाता है तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि क्या आप इतना पेमेंट कर पाओगे, क्या आप इतना पैसा दे पाओगे। तो ठीक है, नहीं तो फिर इस सीट के लिए कोई और 2x 3x 5x देने के लिए रेडी है। बट आपको हम फर्स्ट चांस इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप डिजर्व करते हो, आप टैलेंटेड हो। बट इतना पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सीट नहीं मिलेगी। मतलब पहले क्या था समझ रहे हो, आप एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आप स्कैम के शिकार हो। आपको इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, आपको इतना घूस तो देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी जगह कोई और रेडी है, पैसे के दम पर वो एडमिशन ले लेगा। तो एक डिजर्विंग कैंडिडेट जिसको सीट मिलना चाहिए था बट उसको ना मिलकर किसी और को सीट दे दिया जाता है सिर्फ पैसे के दम पर। तो पहले इस तरह का प्रोसेस चलता था। सोचो इंडिया में स्कैम किस लेवल पर चलता आ रहा है, स्पेशली इन मेडिकल फील्ड। पहले हर एक स्टेट के पास, हर एक कॉलेज के पास अपना एक ऑप्शन होता था कि वे अपना एंट्रेंस एग्जाम अलग से कंडक्ट कर सकते थे और वे उसके थ्रू अपने वैकेंट सीटों को फिल करते थे। तो सोचो कितने अलग अलग लेवल पर स्कैम होने की संभावना है और कितने स्कैम किए जा सकते हैं, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा, पर इस तरह के स्कैम चलते आ रहे हैं। मेरे दोस्त, नीट एग्ज़ाम से पहले सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सबको फेयर चांस मिल ही नहीं पाता था अपने सपनों को पूरा करने का। अगर कोई बॉटम लेवल की फैमिली से बिलोंग करता था तो इवन उसके पास ये फ्रीडम नहीं था कि वह इवन सपना भी देख पाए डॉक्टर बनने का या अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का। ओवरऑल फाइनली मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ नया करने का सोचा, कुछ नया करने का प्रयास किया और फाइनली 2012 में फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रस्ताव रखा नीट एग्ज़ाम का। इनका मानना था कि आज हमारे देश में जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, इन सब का एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होना चाहिए, एक कॉमन सिलेबस होना चाहिए, ताकि हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन सबको एक इक्वल एंड फेयर चांस मिल सके डॉक्टर बनने का और हमारे देश को अच्छे से अच्छे डॉक्टर मिल सके। बट इनिशियली नीट एग्ज़ाम को बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, स्पेशली द स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड बंगाल। ये सब इसके अगेंस्ट में थे, इनका मानना था कि नीट एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्ज़ाम के लिए मंजूरी दे दी और 2016 में फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया
दो भाषा में कंडक्ट किया जाता है, हिंदी एंड इंग्लिश में। और 2017 ऑनवर्ड्स ऑल ओवर इंडिया नीट एग्ज़ाम अराउंड 10 भाषा में कंडक्ट होने लगा। तो फाइनली नीट एग्ज़ाम के थ्रू अगर आपके नंबर अच्छे हैं तो अब आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन है। अब आप इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं। अब आपको 10 एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है 10 कॉलेज के लिए। अब आपको एक एग्ज़ाम के थ्रू इंडिया के किसी भी बेस्ट से बेस्ट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। एंड ओवर द ईयर्स नीट एग्ज़ाम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि जहां 2016 में टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट 7 लाख के अराउंड थे, वहीं आज 2024 में टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट 23 लाख प्लस हो जाते हैं। एंड इसी के साथ आज नीट एग्ज़ाम इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्जाम बन चुका है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट। आज हमारे सोसाइटी में नीट स्कीम 2024 बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हमारे सरकार को, हमारे समाज को ऐसे स्कीम पर कंट्रोल पाना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मानना यह है कि हमारे बच्चे थोड़ी ना डॉक्टर बन रहे हैं, हमें थोड़ी ना डॉक्टर बनना है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है स्कीम हो या ना हो। बट मेरे दोस्त, ये सिर्फ 24 लाख स्टूडेंट का सवाल नहीं है, 140 करोड़ जिंदगी का सवाल है। हो सकता है आप फ्यूचर में किसी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाए और वो डॉक्टर इनमें से ही एक आध हो सकता है आपकी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन हो। तो मेरे दोस्त, ऐसे स्कीम पर हमारे समाज को, हमारे सरकार को एक साथ मिलकर एक ठोस कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और एनटीए से एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप सिलेबस में नए नए अपडेट लाते हैं, जिस तरह आप सिलेबस को चेंज करते हैं, जिस तरह आप एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस लाते हैं, उसी तरह से एनटीए को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के प्रोसेस में कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ नए चेंजेस करने चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्त, फर्स्ट टाइम नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर जेई 2022 में सिमिलर तरह का स्कीम देखा गया था, जिसके कारण जो स्टूडेंट आज इंडिया के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज को डिज़र्व नहीं करते थे, वो आज इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। और जो डिज़र्व करते थे, जो आज इंडिया के किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे हैं। तो ऐसे स्कीम से ना सिर्फ एक व्यक्ति का नुकसान होता है, एक स्टूडेंट का नुकसान होता है, बल्कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हम सभी को नुकसान होता है। तो ऐसे स्कीम पर कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ। जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग।